नमस्कार दोस्तों। इजराइल ईरान फिलिस्तीन वॉर को लेकर लगातार कोई ना कोई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहां पर इजराइल एक हमला करता है तो हिजबुल्ला उस पर कहर बनकर टूट पड़ता है। कल भी एक खबर आई थी दोस्तों, जहां पर गजा के अंदर इजराइल ने जिस तरीके के हमले किए, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट किया। आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैंने वो तमाम वीडियो देखी और मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो वीडियो दिखाना यहाँ पर मतलब आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो को मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ। ऐसी वीडियो है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है और अब हिजबुल्ला भी ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है। कहर बनकर इजराइल पर हिजबुल्ला टूट पड़ा है। 17 टैंक को, जी हाँ, 17 टैंक को तबाह कर दिया गया है हिजबुल्ला की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि कैसे हिजबुल्ला भी अब पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस युद्ध को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, ठीक वैसे ही हिजबुल्ला ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कहा यह भी जा रहा है कि हिजबुल्ला के पास इस वक्त सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है, जिसको लेकर हिजबुल्ला ने अपनी पूरी शक्ति का नुमाइश इजराइल पर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां पर इजराइल के आयरन डोम भी फेल हो रहे हैं। देखिए, जैनब जहरा नाम की यूज़र, उन्होंने लिखा है इजराइल और ईरान वॉर को लेकर अपडेट कि दक्षिण लेबनान में ज़मीनी लड़ाई शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने अब तक 17 मरकबा टैंक को इजराइल के नष्ट कर दिया है। इसका मतलब है 17 दिनों में 17 टैंकों को ख़त्म कर दिया गया है। आज सुबह, जी हाँ, जलता हुआ मरकबा का फ़ोटो जो है वो सामने आया है, जिसको जैनब जहरा ने शेयर करते हुए लिखा है कि ये सब कुछ इजराइल के टैंकरों के साथ हुआ है। 17 दिन हो गए हैं इस युद्ध को लड़े हुए हिजबुल्ला के साथ और हर एक रोज़ हिजबुल्ला जो है टैंक को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी है दोस्तों, सामने निकल कर आ रही है ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से कि ब्रिटिश एयरवेज जो है अपने तमाम फ्लाइट्स अपने तमाम फ्लाइट्स जो है इजराइल जाने वाले 2025 तक, मार्च 2025 तक सारे कैंसिल कर दिए हैं। इजराइल में अपने नागरिकों को जाने से मनाही कर दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आप सोचिए 2025 मार्च तक ब्रिटिश एयरवेज के टोटल फ्लाइट्स जो है वो अब इजराइल नहीं जा सकेंगे। इजराइल में उनकी उड़ानें जो है वो नहीं भरी जा सकती है। जैनब जहरा ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है दोस्तों, द फर्स्ट वीडियो ऑफ यमन। जी हाँ, यमन की तरफ से पहला वीडियो सामने आया जहाँ पर उसने मिसाइल से अमेरिकन शिप पर अटैक किया है, जिसकी तस्वीर जैनब जहरा के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्तों लगातार, जी हाँ, लगातार वो तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं जो ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, फ़िलिस्तीन, गज़ा से सामने आ रही है कि क्या कुछ हो रहा है इस युद्ध में। युद्ध को गज़ा से हमास के साथ जो लड़ाई हुई 1 साल से ऊपर हो चुका है दोस्तों, और इस लड़ाई में कहीं से कहीं तक अंत जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई अंत जो है यहाँ पर दिखाई दी जा रही हो। देखिए, ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने एक बयान के अनुसार कहा जा रहा है कि यमन ने फ़िलिस्तीन पर 2 हाइपरसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तल अबीब के पूर्व एक ही ज्योनी सेना अड्डे को निशाना बनाया है, जो इजराइल की मदद के लिए आ रही थी फ़िलिस्तीन पर अटैक करने के लिए। उसको यमन के जो विद्रोही हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने नष्ट कर दिया है उन तमाम टैंकर्स को जो इजराइल के पास जाने वाला था। लेजिटिमेट टारगेट्स जो पेज है जो इस पूरे मामले को लेकर ख़बर शेयर करता है, उसने भी कुछ खबर शेयर करते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, हिजबुल्ला ने रामोत नफ्ताली में इजरायली आयरन डोम सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि हिजबुल्ला हिट्स जियोनिस्ट बेस। जी हाँ, यहूदियों का जो बेस कैंप है
उस पर हिजबुल्लाह ने 450 जो ड्रोन है उनसे हमला किया है, जहां पर तबाही और बर्बादी का मंजर जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब आगे अल्लाह इस्लाम कुरान एक पेज है, उसने पुतिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उस खबर को शेयर करते हुए लिखा है, वी हैव बिल्ट 8000 न्यू मस्जिद इन रशिया। जी हाँ, 8000 मस्जिद, नई मस्जिदें जो है वो रशिया के अंदर बनाया जाएगा। इसका ऐलान पुतिन की तरफ से किया गया है। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि रशिया के अंदर जो मस्जिद अभी नई तामीर की जाएगी वो 8000 मस्जिद होगा, जिसको पुतिन ने पास कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। आगे दोस्तों एक और ख़बर आ रही है, इस खबर को भी मैं आपको बताना चाहूँगी मैक्ट्रॉन पेज से। जी हाँ, मैक्ट्रॉन पेज से शेयर किया गया है और मैक्ट्रॉन पेज ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि ब्लिंकन के दौरे के दौरान तल अबीब पर मिसाइलों की बौछार हो गई है। जी हाँ, अमेरिका के रक्षा मंत्री ब्लिंकन जो है वो इजरायली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बीते दिनों खबर आई थी और अब कहा जा रहा है कि जिस दिन वो पहुंचे थे उस दिन तल अबीब पर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलों की बौछारें की गई थी। हिजबुल्लाह द्वारा शहर के सबसे बड़े जो इजराइल का राजधानी है, सबसे बड़ा क्या छोटा क्या राजधानी है दोस्तों, उपनगर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागे जाने के बाद तल अबीब में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और विस्फोटकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है कि लेबनान से 20 रॉकेट दागे गए हैं, 5 मध्य इजराइल और 15 उत्तरी इजराइल में। IDF ने अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं दी है। हमले का मुकाबला करने के लिए इंटरसेप्टर तैनात किए गए हैं। गजा संघर्ष शुरू होने के बाद अब ब्लिंकन अपनी 11वीं यात्रा तल अबीब की जो है वो कर रहे हैं। तब रॉकेटों की बौछार हुई और वहां युद्ध विराम वार्ता पर जोर देने के लिए नेतन्याहू से मिलने के लिए ब्लिंकन जो है वो पहुंचे हुए थे कि इस युद्ध को अब विराम दे देना चाहिए। द सर्वाइवर पेज से लिखा जा रहा है कि इन टोटल 6 इजरायली मरकबा टैंक्स हैव बीन डिस्ट्रॉय बाय हिजबुल्लाह टुडे। आज फिर से, जी हाँ, जो इजराइल का मरकबा टैंक है जिसको हिजबुल्लाह की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो आप देखिए हिजबुल्लाह लगातार जिस तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है उसका साफ तौर पर आपके सामने उदाहरण है किस तरीके से इजराइल के कई शहरों पर निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने अब तक बहुत सारी कहा जा सकता है चीज़ों को इजराइल के अंदर ख़राब कर दिया है। इजराइल के पास जो भी शक्तिशाली चीज़ें थी वो अब कम पड़ती जा रही है, उनका शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।